क्या भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते फिर से बहाल हो रहे हैं? ये बात इसलिए ऐसी लग रही है, इसलिए महत्वपूर्ण लग रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के जो वहां पर तालिबान सरकार है उसके कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से लंबी मुलाकात की है। तो देखिए, पहले इस बात को हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी थी, और ये तालिबान की सरकार 2021 में बनी थी। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से नियंत्रण छोड़ा था तो उसके बाद वहां पर तालिबान ने अपनी उस पर कब्जा कर लिया था और एक सो कॉल्ड सरकार बना ली थी। लेकिन भारत ने इस सरकार को या इस तालिबानी जो सत्ता को कभी मान्यता प्रदान नहीं की और कर भी नहीं सकता। भारत में एक आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, एक राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार है। तो वो कभी भी ऐसे जो कट्टरपंथी तालिबान हैं, जो एक कथित तौर पर आतंकी भी हैं देखा जाए, तो उस सरकार को मान्यता नहीं देगी, ये तो तय है। और पहले भी नहीं दिए, अब भी नहीं दिए। लेकिन मान्यता नहीं देने का मतलब है कि उसके साथ कोई राजनयिक रिश्ते स्थापित नहीं होंगे, कोई राजनीतिक रिश्ते स्थापित नहीं होंगे। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? क्या भारत उससे बिल्कुल ही संबंध नहीं रखेगा? वैसे तो संबंध नहीं रखना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ भारत और तालिबान का नहीं है, यहाँ पर बीच में पाकिस्तान भी है। अगर हम तालिबान के से को इग्नोर करेंगे, तालिबान की सत्ता को इग्नोर करेंगे, तो हो सकता है जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, एक बहुत खुरापाती देश है और इस्लामिक कंट्री है, तो वो उस चीज का दुरुपयोग करके तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता था। इस भारत को शुरू से ही खतरा था। जब वहां पर तालिबान आया तो भारत तभी से सतर्क हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ सटने की कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहने की कोशिश, पाकिस्तान तालिबान भाई भाई। तो ऐसे में भारत तभी से सतर्क हो गया था। तो भारत ने तालिबान से संपर्क नहीं बनाते हुए भी सबसे पहले काम ये किया कि उसे मानवीय सहायता भेजनी शुरू कर दी। मानवीय सहायता में क्या होता है? अनाज होता है, वहां पर अनाज की जरूरत थी, गेहूं चावल, ये अनाज की जरूरत थी, दवाइयां जरूरत थी, कपड़े कंबल, इस तरह की चीजें जो होती है मानवीय सहायता, तो ये भेजनी शुरू की। लेकिन आपको याद होगा उस समय भी पाकिस्तान, क्योंकि जो मानवीय सहायता में जो गाड़ियां जा रही थी वो पाकिस्तान के थ्रू जा रही थी, और पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री तब इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान से उसे गुजरने नहीं दिया था, काफी समय तक उस पर रोक लगाए रखी थी। बाद में बड़ी मुश्किल से उसको जाने दिया था। तो ये एक दूसरा इशू है। लेकिन भारत तब से अब तक 50,000 मीट्रिक टन मानवीय सहायता अफगानिस्तान को दे चुका है, तालिबान को दे चुका है, उससे कोई संबंध नहीं रखते हुए भी। एक काम तो भारत ने ये किया। दूसरा, भारत के जो एम्बेसी है कतर में, तो उसने कतर में उसके अधिकारी जो है तालिबान के अधिकारियों से मिलते रहे, उस दौरान में मिलते रहे, और उनको पूरी जो भी जरूरत होगी मदद का आश्वासन दिया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो आपसे कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रखेंगे, न कोई डिप्लोमेसी हम आपके साथ नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि आपके देश को जरूरत है, वहां पर जरूरत है, इसलिए हम एक मानवीय सहायता देंगे, जो भारत की नीति है। और हर पड़ोसी को मानवीय सहायता भारत पहुंचाता है, जरूरत पड़ने पर पहुंचाता है। तो भारत ने मानवीय सहायता जारी रखी, और उसके बाद 3-4 साल के दौरान भारत के संयुक्त स्तर के अधिकारी भी कई बार पाकिस्तान गए, उनसे बात की, तालिबान से बात की, और उनसे पूछा कि भाई आप, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी कुछ ह्यूमन जो मानवीय सहायता के मुद्दे पे। और जब भी उन्होंने जो बताया और उसको सहायता उनको भेजी जाती रही। तो इससे फायदा ये हुआ कि इससे जो तालिबान में सरकार थी, जो भी सरकार थी, आतंकी थे, दूसरे थे, कट्टरपंथी थे, उन लोगों का भारत की तरफ थोड़ा सम्मान बढ़ा और सॉफ्ट कॉर्नर रहा। भारत और पाकिस्तान को वो लोग इग्नोर करते रहे। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के ये तो कर सकता है, पाकिस्तान की अपने आतंकियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देकर कश्मीर में तो भेज सकता है। लेकिन पाकिस्तान की, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से ऐसी हालत है कि खुद उसके पास खाने को नहीं है। तो पाकिस्तान उनको क्या मदद कर पाएगा? पाकिस्तान कोई मदद नहीं कर पाया। आप वैसे तो कहेंगे कि भाई आप हमारी इस्लामिक बिरादरी है, ये है, वो है, लेकिन आप मदद कैसे करेंगे? मदद नहीं कर पाया। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, इधर जो हालिया घटनाक्रम अगर देखें, तो पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, और कुछ जगहों पर एयर अटैक किए थे, और उसमें काफी निर्दोष लोगों को भी नुकसान हुआ था। तो भारत ने इसका विरोध किया था कि भारत ने कहा भाई ये एयर स्ट्राइक इस तरह से करना और निर्दोष लोगों के ऊपर करना, और जहां पे नागरिकों को नुकसान हो रहा है, ये बड़ा निंदनीय है।
और ये पाकिस्तान की आदत है कि वो अपनी खामियों का, अपनी गलतियों को जिम्मेदारी दूसरे पर थोपता है। तो भारत ने ये सदी हुई प्रतिक्रिया उसमें दी थी। तो अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक क्यों की? दरअसल पाकिस्तान में भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो सक्रिय रहते हैं, और वो जो अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में है, हो सकता है कुछ अफगानिस्तान में भी हों, उस एरिया में सक्रिय रहते हैं। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन जिसमें निर्दोष लोग भी मारे गए थे या उन पर घायल हुए थे। तो इसलिए भारत को प्रतिक्रिया देनी पड़ी थी। ठीक उसके बाद मौका सही था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो थे भी, जो बचे कुचे थे भी, उनमें भी तनातनी आ गई, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी इसका बड़ा रिएक्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो सही मौका देख के भारत ने अपने विदेश सचिव को इस बात के लिए लगाया कि आप अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात कीजिए, उनसे बात कीजिए, और उनको कोई और मदद की जरूरत हो तो बताइए। तो इस मीटिंग में जो जानकारियां बाहर आई हैं, तो मोटे तौर पर भारत इस बात के लिए सहमत हो गया कि अफगानिस्तान में जो निर्माण कार्य होना है, जो नए प्रोजेक्ट वहां पर बनने हैं, उसमें भारत मदद करेगा। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर भारत इस पर सहमत है। आपको याद होगा कि बहुत पहले भी अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों ने काम किया था, वहां पे बहुत सारे सड़कें बनाई थी, बहुत सारे बांध बनाए थे, डैम बनाए थे, बहुत सारी चीजें की थी, और फिर बीच में वो बंद हो गया था जब वहां पर हालात बिगड़े थे। लेकिन अब भारत ने इस पर फिर से सहमति प्रकट कर दी है, ऐसे सुनने में आ रहा है, और इसकी घोषणा शायद हो जाएगी आने वाले समय में। तो ये एक और पुश तालिबान को दे दिया भारत ने, अफगानिस्तान को दे दिया। तो इससे क्या होगा कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तानी गतिविधियों को या पाकिस्तान किसी हरकत को अपने एरिया में पनपने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री है आमिर खान मुत्ताकी, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया विदेश मंत्री, विदेश सचिव विक्रम मिस्री को, कि किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो भारत की सुरक्षा के विरुद्ध होगी या जो भारत के हित में नहीं होगी। कोई भी ऐसी गतिविधि वो न तो खुद करेंगे, न किसी और को करने की इजाजत देंगे। ये उन्होंने भारत को आश्वासन दे दिया। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि जहां पर आतंकवादियों की सरकार होगी वहां पर तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान अभी पैसा देगा तो वो वहां पर गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान ने इस बात की पूरी गारंटी दे दी है, इस बात का पूरा भरोसा दिला दिया है कि उनकी धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो भारत अफगानिस्तान से राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा, कूटनीतिक संबंध नहीं रखेगा, लेकिन वर्किंग रिलेशन, एक नई टर्म है कूटनीति में, वर्किंग रिलेशन रखेगा। इस वर्किंग रिलेशन में काम ऐसे होते रहेगा, भारत उसके प्रोजेक्ट में मदद करेगा, मानवीय सहायता देगा। और अफगानिस्तान में क्रिकेट की टीम भी किसी जमाने में अच्छी हुई करती थी, अभी भी होगी, तो क्रिकेट के संबंध भी बहाल करने की बात की है। तो हो सकता है फ्यूचर में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी भारत आए, और अफगानिस्तान भी चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार हो। और अफगानिस्तान ने ये डिमांड रखी है कि उनके बिजनेसमैन को भारत आने का वीजा दिया जाए। हालांकि अभी हमारा दूतावास काबुल में बंद है, लेकिन जो ई वीजा है वो दिल्ली से थोड़े थोड़े दिए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हमारे बिजनेसमैन को ई वीजा दिया जाए। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर स्टूडेंट भारत आते हैं, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर वीजा दिया जाए, वो पढ़ने आते हैं, तो उनको ये भी जायज बात है। इसके अलावा उसने कहा कि मरीज, हमारे यहाँ पे इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो मरीज हमारे भारत आते हैं, आना चाहते हैं, और उनको भी वीजे दिया जाए। तो मोटे तौर पर भारत इस पर सहमत है। आने वाले समय में हो सकता है इस बारे में आधिकारिक घोषणा भी हो। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्किंग रिलेशन शुरू हुए हैं, ये कूटनीतिक सूझबूझ का नतीजा है। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान से एकदम कन्नी काट लेते तो पाकिस्तान उसका दुरुपयोग कर सकता था, लेकिन हम उससे राजनीतिक संबंध बहाल नहीं करते हुए में, क्योंकि हम उस सरकार से राजनीतिक संबंध बहाल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशन रख के हम उसको, पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं। तो ये भारतीय कूटनीति की सूझबूझ है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी।